नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। समुद्र की लहरों के बीच सोने का रथ मिला है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में इस बेहद खूबसूरत दिखने वाले रथ पर सोने जैसी परत चढ़ी हुई है, जो सभी के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। आखिर क्या है ये अनोखा रथ, तस्वीरों में देखिए। देश के कई समुद्री इलाकों में इन दिनों चक्रवात आसानी का असर देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अब आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम इलाके में तूफान की वजह से समुद्र में उठी लहरों के बीच एक अनूठा तोहफा बहकर आया है। एक सोने का रथ। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। ये रथ कहां से बहकर आया, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिली है, लेकिन बताया जाता है कि ये सोने का रथ म्यांमार, मलेशिया या थाईलैंड से बहकर यहां पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन भी किसी दूसरे देश से रथ के पहुंचने की बात कर रहा है, जबकि इसकी जानकारी इंटेलिजेंस और उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। इस रथ पर सोने जैसी परत चढ़ी हुई है और इसे ऐसे तैयार किया गया है कि वो पानी में तैर सके। इस रथ को सुन्नापल्ली तट पर मंगलवार शाम को देखा गया, जिसके बाद लोग इसे समुद्र से बाहर खींच लाए। रथ दिखने में बेहद खूबसूरत है और उस पर किसी मोनेस्ट्री जैसे आकार का ढांचा बना हुआ है। रथ जब समुद्र की लहरों के बीच बहता हुआ तट के करीब पहुंचा तो इसे देखने स्थानीय लोग वहां इकट्ठा होने लगे। लोगों ने खुद ही रथ को समुद्र से बाहर निकाला, उसे रस्सियों से बांधकर किनारे तक पहुंचाया गया। फिलहाल ये बेहद खूबसूरत सा दिखने वाला सोने का रथ सभी के लिए चर्चा के साथ ही आश्चर्य का भी विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शादी के 7 फेरे लेने के बाद दुल्हन सीधे अपने ससुराल जाती है, लेकिन मंडप से शादी करके गिरिडीह की एक दुल्हन सीधे पहुंच गई एग्जामिनेशन सेंटर। आखिर क्यों खास रही ये शादी, तस्वीरों में देखिए। शादी का माहौल है। नई नवीली दुल्हन और गांठ जोड़े साथ खड़ा दूल्हा, दोनों की शादी हो रही है। सिंदूर दान की रस्म अदायगी की जा रही है और अब अपने घर की ये लाडली विदा होने वाली है। अभी तक तो सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। घर की बिटिया की मांग में दामाद जी ने सिंदूर भर दिया है। शादी की कुछ और रस्में अभी बची है, लेकिन यह क्या, नई नवीली दुल्हनिया तो सीधे पहुंच गई परीक्षा केंद्र, जहां इसे पेपर लिखने हैं। दरअसल शीतल नाम की इस दुल्हन की शादी के दिन ही 11वीं की कक्षा की परीक्षा भी थी। सो अपने पति के साथ सीधे तिलैया से पहुंच गई बगोदर, जहां इसे एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा देनी है। शीतल की मांग में सिंदूर है, शादी का जोड़ा भी पहन रखा है, लेकिन परीक्षा है, सो पहले एग्जाम फिर ससुराल। सुनिए शीतल को। शादी का मतलब से एग्जाम देने के लिए मैं यहाँ पर आया। शादी कब हुई? अभी आज। कहाँ पे? तिलैया होते। मेरा विवाह बिहारों की लड़की शीतल के साथ हुई है तिलैया डैम में। वहाँ से उठ के हम विवाह को एग्जाम दिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं, बगोदर आए हैं और यहाँ से एग्जाम विवाह के वापस तिलैया लौट गए।
परीक्षा केंद्र पर दुल्हन पेपर लिख रही है। दोपहर करीब 12 बजे शादी के बंधन में बंधी और 2 बजे सीधे पहुंच गई परीक्षा केंद्र पर। पतिदेव भी अपनी नई दुल्हनिया की इच्छा को सर आंखों पर रखा और पढ़ाई का संदेश समाज को देने की कोशिश की। वैसे शीतल का जब एग्जाम पेपर पूरा हुआ तब वो पति के साथ वापस अपने मायके गई, विवाह के बाकी रस्मों को पूरा किया, तभी अपने ससुराल के लिए विदा हुई। वैसे शीतल की परीक्षा देने की तस्वीरें समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज की तारीख में जब कोई शादी ब्याह का बहाना कर पढ़ाई से, परीक्षा से बचने की कोशिश करता है, ऐसे में शीतल जैसी लड़की वैसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत से कम नहीं। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। उधर भागलपुर में एक कपड़े का शोरूम पल भर में धू कर जल उठा। देखते ही देखते लाखों की संपत्ति खाक हो गई। आखिर कैसे आग की लपटों से कर दिया सब कुछ तबाह, देखिए इस रिपोर्ट में। आग की तेज लपटें, धू कर जल रहा ये दुकान और मौके पर अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें भागलपुर के घंटाघर चौक स्थित मारवाड़ी पाठशाला के पास एक कपड़े के शोरूम की है, जो पल भर में यूं ही जलकर खाक हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैलने लगी। कोई कुछ समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग लगने से लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ी को पहुंचने में काफी वक्त लग गया। इधर हालात बिगड़ते जा रहे थे। आग की लपटों को देखकर हर कोई हैरान था, डरा और सहमा हुआ था। पूरी बिल्डिंग बाहर से आग की लपटों में धधक रही थी। आग पर काबू पाने में काफी परेशानी हुई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर भले ही काबू पा लिया हो, लेकिन फायर की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रदेश में गर्मी के बढ़ने के साथ ही अगलगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आए दिन घर में आग लगने की खबरें आ रही हैं, तो कहीं खेत में आग लग जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। झारखंड के आदिवासी ग्रामीण खेती के तरीके बदलकर अब आर्थिक तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं। तभी तो सरायकेला खरसावां जिले के कोचाई प्रखंड की महिलाएं, हके गौमिया डी की महिलाएं सिर्फ हल्दी की खेती कर हर साल अच्छी खासी आमदनी कमा लेती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर एक ऐसा राज्य है जहां खनिज संपदा की भरमार है। खेती यहां का पारंपरिक साधन है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में आदिवासी इलाकों की तस्वीर भी बदल रही है। उखली में तैयार किए जा रहे ये खास सामग्री हल्की है, जो अब इलाके की पहचान बन चुकी है। तस्वीरें सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड की है, जहां के कई गांव में हल्दी की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। गोमियाडीह पंचायत के ग्रामीणों से सुनिए कि हल्दी इनके लिए क्यों खास है। नहीं चाष करते हैं, खाली हल्दी हम यही खेती करते हैं। हाँ, हम लोग का जमी जगह नहीं है, खाली घोड़ा है, खाली हल्दी चाष करते हैं। चाषबास होने में धान धुन कर चाष कर धान चाष ही नहीं खे এই হলো কি পোষাই হব লোকের কাম পাট করছি তবে খাচ্ছি নাই কাম করলে নাই খাচ্ছি।
पानी से इसी तरह ये महिलाएं हल्दी की फसल को साफ कर उसे देसी अंदाज में तैयार कर दोनों ही फॉर्मेट में कच्चे और ड्राई पाउडर को मार्केट तक पहुंचाती है। कुचाई प्रखंड में तो महिलाओं का ग्रुप भी तैयार है जिसमें करीब 400 महिलाएं जुड़ी है। लोग बताते हैं कि एक महिला को हर साल 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी होती है। 1 एकड़ की जमीन में तकरीबन 10 क्विंटल हल्दी की पैदावार होती है। इन ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सहायता JSLPS की ओर से मिलती है जो इन्हें खेती में मदद करती है। रायसिंदरी और छोटा चौगे गांव है जहां पे हल्दी की खेती होती है और ऑर्गेनिक हल्दी की खेती होती है और यहां की लगभग 400 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे लगभग 30-35 समूह कुल मिला के जुड़े हुए हैं और इन 30-35 समूहों के जो परिवार हैं ऑर्गेनिक हल्दी का करते हैं और इसके कच्ची हल्दी और पाउडर बनाकर पारंपरिक विधियों से बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ JSLPS के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको मशीनें उपलब्ध कराई जा सकें। पहाड़ी इलाके में हम लोग ज़्यादातर हल्दी का खेती करवाते हैं और दीदी लोग हल्दी का उत्पादक करके मैंने उसको पीस के उसको पैकेजिंग बना के मतलब दूर दूर तक बेचते हैं। ऑर्गेनिक हल्दी की गुणवत्ता भी काफी बेहतर है। सरायकेला खरसावां का ये इलाका पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से हल्दी की खेती के लिए काफी अनुकूल भी है। जाहिर तौर पर हल्दी की खेती इस इलाके की आदिवासी महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अच्छे मुनाफे के साथ परिवार का बोझ उठाती ये महिलाएं अपनी मेहनत से भविष्य को मजबूत बना रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। अब आपको मिलवाते हैं ऐसी अनोखी प्रतिभा से जिसकी उम्र भले ही कम है लेकिन हाथों का कमाल ऐसा कि आप भी कह उठेंगे, वाह बिटिया वाह। सात साल की नन्ही सी उम्र खेलने कूदने की होती है, ना कोई दुनियादारी ना कोई मगजमारी। लेकिन इस उम्र में अगर कोई बना डाले रिकॉर्ड भारी तो दंग तो रह ही जाएगी दुनिया सारी। उज्जैन की गुनगुन यानी कि श्रद्धा श्री चौधरी का कमाल ऐसा ही है कि अच्छे अच्छे पानी मांगने लग जाएं। इतनी सी उम्र में इतने कमाल कर चुकी हैं कि सुनने वाला हैरान हुए बगैर रह ही नहीं सकता। देखिए जरा। सिर्फ दंड ही नहीं, नन्ही सी बिटिया तलवार घुमाने में भी माहिर है। और अब देखिए, वक्त आने पर दोनों हाथों में भी तलवार थामे ये छोटी सी गुनगुन दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। मेरा नाम श्रद्धा श्री चौधरी है। मैं जब से 5 साल की थी जब से मैं लाठी सीख रही हूँ। मैं रजनी मैडम के माध्यम से यहाँ तक पहुँची हूँ। रजनी मैडम ने मुझे बहुत अच्छे से लाठी सिखाई है, इसलिए मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। और अब मुझे उंगलियों पे लाठी चलाना सीखना है। और अब कमाल भी देखिए, घर में सजी ये शील्ड और गुनगुन के गले में चमकते मेडल्स का अंबार तस्दीक कर रहा है कि उनकी अब तक की कामयाबी क्या रही। वे लाठी और तलवार की नेशनल प्रतियोगिता में पहला स्थान बना चुकी हैं। भाई वाकई कमाल ही कर रही है ये नन्ही बिटिया। लेकिन कमाल सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि गुनगुन स्विमिंग, क्रिकेट, एथलेटिक्स, डांस और पढ़ाई में भी अव्वल आती है। ये अभी जो कोरोना चल रहा था उसी बीच में एक मतलब कैंप लगा था 15 डेज़ का। तो उसमें मतलब रजनी नरवरिया मैडम और करुणा शितोले मैड काको के मतलब मार्गदर्शन में हमने ये 15 दिन का कैंप अटेंड किया। फिर उसके बाद में लड़की मतलब मेरी बेटी ने सीखा और बेटी ने सीखने के बाद उसको ऐसा लगा कि मुझे और आगे करना चाहिए। फिर ये गेम फेडरेशन में आ गया। फेडरेशन में आने के बाद में फिर ये मेरी बेटी ने और आगे रजनी नरवरिया मैडम के माध्यम से इसने सीखा और आगे आगे चलते चलते मतलब पूरे उज्जैन में इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया उनके माध्यम से, मैडम के माध्यम से। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो बेटी जैसे आगे बढ़ी है वैसी सारे उज्जैन की बेटियाँ और मम्मी भी हैं अपनी बेटी बच्चियों को आगे बढ़ाएं। अभी आगे चल के ये आज के ज़माने में, आज के युग में लड़कियों को सीखना बहुत ज़रूरी है जो उनके काम आएगा।
गुनगुन का ऑनलाइन सिलेक्शन मुंबई के एक शो के लिए भी हुआ है, जिसकी तैयारी में वे जुटी हैं। वैसे उनका हुनर ये बताने के लिए काफी है कि वे जहां भी जाएंगी कामयाबी के झंडे जरूर गाड़ेंगी। न्यूज़ 18 की तरफ से भी उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उज्जैन। एक जनप्रतिनिधि कैसे मंच पर नर्तकी के साथ ठुमके लगा रहा है, इसकी तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जो सिवान से आई है और सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रही है। मंच पर डांस की महफिल सजी हुई है। एक नर्तकी भोजपुरी गाने पर ठुमके लगा रही है, लेकिन उसके ठीक बगल में खड़ा ये छोटे कद के शख्स को भी देख लीजिए, कैसे डांसर के साथ ताल में ताल मिला रहा है, नर्तकी के साथ ठुमके लगा रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। नर्तकी के साथ जो ये छोटे कद का शख्स खड़ा है वो कोई आम इंसान नहीं, एक जनप्रतिनिधि है। नाम है अनिल राम, जो सिवान के मैरवा प्रखंड के इंग्लिशपुर पंचायत का वार्ड सदस्य है। लेकिन देखिए कैसे एक सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन में ठुमके लगा रहा है। पिछले साल 25 अक्टूबर को इसी अनिल राम की एक और तस्वीर सामने आई थी, जब इन्होंने सिवान के मैरवा प्रखंड के इंग्लिशपुर पंचायत के वार्ड सदस्य का चुनाव में जीत दर्ज की थी। 3 फुट से भी कम लंबाई के अनिल ने जब चुनाव जीता तो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लंबी कतार लग गई थी। ऐसी दीवानगी तो अमूमन बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ ही दिखती है। देखिए ये तस्वीर, जब चुनाव जीतने के बाद झक सफेद कपड़ों में किसी नेता की तरह लग रहे हैं अनिल। और अब यह तस्वीर नर्तकी के साथ डांस वाली, जो सोशल मीडिया पर छा गई है। अनिल एक जनप्रतिनिधि है, लिहाजा ऐसी तस्वीरें समाज में अच्छा संदेश नहीं देती। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 सिवान। बिहार में खुशी के मौके पर या जश्न में फायरिंग की तस्वीरें आए दिन सामने आती है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बेगूसराय से सामने आई है। मंच पर कैसे नोट उड़ाए जा रहे हैं, देखिए। बिहार में जश्न के दौरान फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे वीडियो आए दिन सामने आते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर बेगूसराय से भी आई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि मंच पर एक शख्स कार्यक्रम के बीच नोट उड़ाए जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग कर रहा है। जश्न के इस आयोजन में डांसर भी मंच पर नाचती हुई नजर आ रही हैं। तभी ये शख्स हाथों में पिस्टल लेकर मंच पर खुलेआम फायरिंग करने लगता है। इसने 1-2 नहीं 5 बार फायरिंग की। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद अब एसपी मामले की जांच की बात कह रहे हैं। नया गांव को निर्देश दिया है कि इस मामले की वीडियो की पूरी जांच कराएं और इसमें जो भी लोग देख रहे हैं उनको चिन्हित करके सभी की गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। पुलिस बार बार यही कहती है कि जांच होगी, आरोपियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन हो क्या रहा है ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। प्रशासन की सख्त मनाही है कि सार्वजनिक तौर पर फायरिंग करना जुर्म है, अपराध है। सोचिए जरा कि यदि गलती से भी पिस्टल का डायरेक्शन मुड़ जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान तक जा सकती थी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।